न्यू ईयर ईव है और तुम छोटी वाली को भी यहाँ ले आई। मैंने बहुत सहन कर लिया तुम्हें। मैं बच्ची की माँ हूँ, उसे नए साल के लिए लाई हूँ, इसमें गलत क्या है? मैं किसी और की बच्ची को नहीं मानूंगा। मैं विन्या का पापा हूँ, उसका ध्यान रखने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम क्या चाहती हो, कहाँ भेजूं मैं उसे? जब उसकी मम्मी उसे नहीं रख रही तो मैं इतनी दिलदार क्यों बनूं? ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम जंगली बच्चे हो। जिंजर, दूसरे बच्चों के पास तो सिर्फ एक ही घर होता है, हमारे पास दो क्यों है? मम्मी ने कहा जब हम बड़े होंगे तब समझ जाएंगे। हाँ? पापा, क्या हुआ? तुम्हारी मम्मी वो अस्पताल में है। वेन्या, अगर किसी दिन मैं अचानक तुम्हारे साथ ना रहूं, तो तुम्हें अपना ठीक से ख्याल रखना हो। ऐसा मत कहिए, चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, मुकाबला करने से दूर हट जाती हैं। पापा अस्पताल में हैं। उन्हें लेट स्टेज लिवर कैंसर है। लोगों के जीवन इतने दुख भरे क्यों हैं? सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, जहाँ तक उस कारण की बात है, ये इसलिए नहीं है क्योंकि परमेश्वर के मार्ग बहुत ही भ्रांतिजनक है या क्योंकि परमेश्वर की योजना का पूरा होना अभी बाकी है, परंतु इसलिए कि मनुष्य का हृदय और आत्मा परमेश्वर से अत्यधिक दूर है। परमेश्वर अपनी मूल रचना के मनुष्य को खो देता है और मनुष्य अपने प्रारंभ के मूल को खो देता है। यही इस मानव जाति का दुख है। हुसैन, इसे दिल पर मत लेना। कहते हैं कि जीवन उतार चढ़ाव से भरा है और किसी के पास भी ऐसा जीवन नहीं है जो एकदम आसान हो। कोई भी जीवन में मिलने वाली असफलताओं या कठिनाइयों को नहीं जानता। क्या तुम ऐसा नहीं कहोगी? वन्या, तुम आ गई? देखो कौन आया है। ज़ेंग आंटी, ली आंटी। वेन्या, तुम वापस आ गई। कैसे आना हुआ? बहुत अरसा हो गया है। चलो तुम बैठो, आराम कर लो। ठीक है, मैं कुछ फल लाई हूँ, इन्हें धोकर लाती हूँ, फिर नाश्ता करते हैं। बढ़िया। या बैठक में जाके बातचीत करें? वेंजिंग, मैं मदद करती हूँ। जिनमिंग, लीजिए, हम इतने सालों से दोस्त रहे हैं और तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो। मैं एक मुकाबला करने वाली इंसान हूँ और चाहे मैं जो भी करूँ, मैं उसमें पीछे रहना नहीं चाहती। पिछले कुछ सालों में एक अच्छा जीवन जीने के लिए और इज्जत कमाने के लिए, कारोबार और धन के लिए बहुत मेहनत की है। मैंने कभी नहीं सोचा कि इस सब का अंजाम ऐसा होगा। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। मैं बीमार हूं और मैं अपने बच्चों पर बोझ बन चुकी हूं। दिल की बात कहूं तो मेरे बच्चों के अलावा मेरे जीने का कोई कारण नहीं बचा है। हुसैन, इतनी उदास ना हो। मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ। जो कोई भी ऐसा अनुभव करता है वो परेशान है। कुछ साल पहले मैंने रात दिन धन कमाने के लिए काम किया ताकि मेरा बेटा कॉलेज जा सके। अपनी सेहत भी खराब कर ली, लेकिन वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। न कॉलेज में दाखिला लिया और जुए की लत भी लग गई। उसने हमारे सारे पैसे जुए में उड़ा दिए। लड़ाई झगड़े में किसी को घायल कर दिया। उसे 3 साल की जेल हो गई। उस समय मैं तुम्हारी तरह ही थी। लगा जैसे आसमान फट पड़ा हो। मैं हर समय रोती रहती। मैं सोचती कैसे मैंने ऐसे बेकार बेटे को जन्म दिया है जिसके कारण मुझे इतना अपमान मिला। मुझे लगा जीने का कोई मकसद ही नहीं है। आंटी, लोगों के जीवन इतने दुख भरे क्यों हैं? कितना अच्छा होता अगर चीजें इतनी कठिन ना होती। उस समय मैं भी अक्सर यही सोचती थी कि लोगों के जीवन इतने दुख भरे क्यों हैं। हम अपने दुखों से बच क्यों नहीं सकते। जब मैंने परमेश्वर में विश्वास करना और उसके वचन के सत्य को समझा, तभी मैं ये बातें समझ पाई। मनुष्य का भ्रष्टाचार इतना गहरा है, इन सब दुखों के पीछे कुछ मतलब है। परमेश्वर में विश्वास करती हो? हाँ। परमेश्वर में विश्वास? जब मैं एक अंधी गली में फंस गई थी, मुझे एक सहयोगी ने सुसमाचार सुनाया। उसने कहा कि मानव जाति की रचना परमेश्वर ने की थी कि परमेश्वर मनुष्य के भाग्य
और जहां से वो आता और जहां जाता है, पूरा जीवन परमेश्वर द्वारा व्यवस्थित है। परमेश्वर में विश्वास से ही हम मानव जीवन के बारे में इन बातों को समझ पाएंगे। चाहे हमारे जीवन में कोई भी मुश्किलें, रुकावटें, कठिनाइयां या असफलताएं आए, ये सब परमेश्वर का दया भाव है। हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं और इन कठिन परिस्थितियों से गुजर चुके हैं और परमेश्वर के कार्यों को देख पाते हैं, ताकि हम परमेश्वर का संरक्षण प्राप्त कर सही मार्ग पर चल सकें। अगर हम सत्य की खोज करने में समर्थ होते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना और उन पर भरोसा करते हैं, तो वे हमारी रक्षा और देखभाल करेंगे, हमारी कठिनाइयों, हमारी समस्याओं को हल करने का मार्ग सुझाएंगे। मेरे सहयोगी ने अंत के दिनों में परमेश्वर के वचनों और कार्य की गवाही के साथ वचनों की एक पुस्तक वचन देह में प्रकट होता है भी दी। तब से मैं हर दिन परमेश्वर के वचनों को पढ़ती और अक्सर उनसे प्रार्थना करती रही। मैंने दिल खोलकर अपनी कठिनाइयां परमेश्वर के साथ साझा की, अपने भाई बहनों के साथ परमेश्वर के वचनों पर संगति की। समय के साथ मुझे समझ आ गया कि परमेश्वर के हाथों में मानव जाति का भाग्य है। वही लोगों के जीवन को व्यवस्थित कर शासन करते हैं। हम इंसान बहुत दर्द में जीते हैं क्योंकि हम शैतान द्वारा भ्रष्ट किए गए हैं। हम सभी परमेश्वर से बहुत दूर हैं। हम उनकी देखभाल और संरक्षण खो चुके हैं और शैतान के अधिकार क्षेत्र में गिर गए हैं। इसलिए हमारे जीवन पीड़ा और त्रासदी से भरे हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि लोग अपने नाम, घमंड, प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा के लिए जीते हैं। ये सब मानव जाति पर शैतान की यातना है। ऐसे जीवन से लोग कैसे पीड़ित न होंगे। आखिरकार मैंने इन चीजों को साफ साफ देख लिया है। ऐसा पता चला है कि परमेश्वर लोगों को इस तरह से पीड़ित होने देते हैं ताकि हम स्पष्ट देख सकें कि शैतान मनुष्य को कैसे यातना देता है। शैतान को अस्वीकार कर उससे नफरत करने का यही तरीका है। हम परमेश्वर से प्रार्थना कर उनके वचनों के आधार पर जीने की तलाश करते हैं और अंत में शरीर और पाप के बंधनों को तोड़कर परमेश्वर का उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। यही परमेश्वर की इच्छा है। यह सब परमेश्वर के वचनों से मेरी प्रबुद्धता और मार्गदर्शन था, जिसने आखिरकार मुझे कुछ सत्य और इस मुद्दे को समझने में मदद की कि केवल परमेश्वर ही प्रेम है और केवल परमेश्वर ही मानव जाति को बचा सकते हैं। परमेश्वर में विश्वास के इन वर्षों में मैंने कई चीजों में उनके मार्गदर्शन, उनकी सुरक्षा और उनके उद्धार को देखा है। मेरा दिल अधिक से अधिक प्रकाशमान है। परमेश्वर पर विश्वास करना वास्तव में अद्भुत है और यही सही मार्ग है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों ने जीवन में लोगों की पीड़ा के मूल को स्पष्ट रूप से समझाया है। उनके वचनों को देखकर आप भी समझ जाओगे। मैं भी देखना चाहती ठीक हूँ। है, चलो उन्हें एक साथ पढ़ते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, आदम और हव्वा जिन्हें परमेश्वर के द्वारा आदि में बनाया गया था, वे पवित्र थे। दूसरे शब्दों में, जब वे अदन की वाटिका में थे तब वे पवित्र थे और उनमें कोई अशुद्धता नहीं थी। वे यहोवा के प्रति भी निष्ठावान थे और यहोवा को धोखा देने के विषय में कुछ नहीं जानते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनमें शैतान के प्रभाव का विघ्न नहीं था, उनमें शैतान का जहर नहीं था और वे सभी मानव जाति में सबसे अधिक शुद्ध थे। वे अदन की वाटिका में रहते थे। वे हर प्रकार की गंदगी से दूर थे। वे देह के कब्जे से अलग थे और वे यहोवा का आदर करते थे। बाद में जब शैतान के द्वारा उनकी परीक्षा ली गई तो उनके पास सांप का जहर था और यहोवा को धोखा देने की इच्छा थी और वे शैतान के प्रभाव में जीवन बिताते थे। उनके विचार बुराई और गंदगी से भर गए और उनमें कोई अच्छाई और पवित्रता नहीं थी। क्या यह शैतान नहीं है? आज जहां पर मानव जाति है, वहां तक पहुंचने के लिए उसे हजारों हजार साल लग गए। हालांकि मेरी मूल सृष्टि का मानव बहुत पहले ही अधोगति को प्राप्त हो चुका है। मानव जाति पहले से ही वैसी नहीं है जैसी मैं चाहता था। मैं लोगों को जिस प्रकार का पाता हूँ, वे अब मानव कहलाने लायक नहीं रह गए हैं, बल्कि वे मानव जाति के ऐसे अयोग्य लोग हैं जो शैतान द्वारा लूटे गए हैं और सड़ी हुई चलती फिरती लाशें हैं जिनमें शैतान जीवित है और आच्छादित है। लोग मेरे अस्तित्व में थोड़ा सा भी विश्वास नहीं करते हैं, न ही वे मेरे आने का स्वागत करते हैं। शैतान लोगों को शिक्षा और राष्ट्रीय सरकारों एवं प्रसिद्ध और महान लोगों के प्रभाव से भ्रष्ट करता है। उनके झूठ और बकवास
मनुष्य का जीवन और स्वभाव बन गए हैं। स्वर्ग उन लोगों को नष्ट कर देता है जो स्वयं के लिए नहीं है। यह एक प्रसिद्ध शैतानी कहावत है जो हर एक के मन में बिठा दी गई है और मानवीय जीवन बन गई है। जीवन दर्शन की कुछ अन्य बातें भी हैं जो ऐसी ही हैं। प्रत्येक राष्ट्र की श्रेष्ठ पारंपरिक सभ्यता के माध्यम से शैतान लोगों को शिक्षित करता है और मानवता के विनाश की विस्तृत खाई में गिरने और निगल लिए जाने का कारण बनता है। और अंत में लोग परमेश्वर द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं क्योंकि वे शैतान की सेवा करते हैं और परमेश्वर का प्रतिरोध करते हैं। एक और अध्याय पढ़ते हैं। कई सालों से जिन विचारों पर लोगों ने अपने अस्तित्व के लिए भरोसा रखा था, वे उनके हृदयों को इस स्थिति तक दूषित कर रहे हैं कि वे विश्वासघाती, डरपोक और नीच हो गए हैं। न केवल उनमें इच्छा शक्ति और संकल्प का अभाव है, बल्कि वे लालची, अभिमानी और स्वेच्छाचारी भी बन गए हैं। उनमें ऐसे किसी भी संकल्प का सर्वथा अभाव है जो स्वयं को ऊंचा उठाता हो, और इससे भी ज्यादा उनमें इन दुष्ट प्रभाव वाली चीजों, बाध्यताओं से पीछा छुड़ाने की लेश मात्र भी हिम्मत नहीं है। लोगों के विचार और जीवन सड़े हुए हैं। परमेश्वर पर विश्वास करने के बारे में उनके दृष्टिकोण अभी भी असहनीय रूप से कुरूप हैं। और यहां तक कि जब लोग परमेश्वर में विश्वास के बारे में अपने दृष्टिकोण की बात करते हैं तो इसे सुनना मात्र ही असहनीय है। सभी लोग कायर, अक्षम, नीच और दुर्बल हैं। वे अंधेरे की शक्तियों के लिए घृणा महसूस नहीं करते हैं और वे प्रकाश और सत्य के लिए प्यार महसूस नहीं करते हैं। इसके बजाय वे उन्हें बाहर निकालने का अधिकतम प्रयास करते हैं। जब सबसे पहले मनुष्य को सामाजिक विज्ञान मिला, तब से मनुष्य का मन विज्ञान और ज्ञान में व्यस्त था। फिर विज्ञान और ज्ञान मानव जाति के शासन के लिए उपकरण बन गए और अब मनुष्य के पास परमेश्वर की आराधना करने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं था और परमेश्वर की आराधना के लिए अब और अनुकूल परिस्थितियां नहीं थीं। मनुष्य के हृदय में परमेश्वर की स्थिति और भी नीचे हो गई थी। मनुष्य के हृदय का संसार, जिसमें परमेश्वर के लिए जगह ना हो, अंधकारमय और आशा रहित है, और इसलिए मनुष्य के हृदय और मन को भरने के लिए सामाजिक विज्ञान के सिद्धांत, मानव विकास के सिद्धांत और अन्य कई सिद्धांतों को व्यक्त करने के लिए कई सामाजिक, वैज्ञानिक, इतिहासकार और राजनीतिज्ञ उत्पन्न हो गए, जिन्होंने इस सच्चाई की अवहेलना की कि परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की। इस तरह जो ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, वे बहुत ही कम रह गए, और वे जो विकास के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं, उनकी संख्या और भी अधिक बढ़ गई। अधिक लोग पुराने विधान के युग के दौरान परमेश्वर के कार्य के अभिलेखों और उसके वचनों को मिथकों और पौराणिक कथाओं के रूप में मानते हैं। लोग अपने हृदयों में परमेश्वर की गरिमा और महानता के प्रति और इस सिद्धांत के प्रति कि परमेश्वर का अस्तित्व है और सभी चीजों पर प्रभुत्व धारण करता है, उदासीन बन जाते हैं। मानव जाति का अस्तित्व और देशों एवं राष्ट्रों का भाग्य उनके लिए अब और महत्वपूर्ण नहीं रह जाते हैं। मनुष्य केवल खाने, पीने और भोग विलासिता की खोज में चिंतित एक खोखले संसार में रहता है। ये लो वेन्या, तुम पढ़ो। हाँ ठीक है। मनुष्य सदियों से परमेश्वर के साथ चलता आया है, फिर भी मनुष्य नहीं जानता कि परमेश्वर सभी बातों पर, जीवित प्राणियों के भाग्य पर शासन करता है। यह सभी बातों को परमेश्वर किस प्रकार से योजनाबद्ध या निर्देशित करता है। यह कुछ ऐसी बातें हैं जो अतीत काल से आज तक मनुष्य की नजरों में नहीं आ पाई हैं। जहाँ तक उस कारण की बात है, ये इसलिए नहीं है क्योंकि परमेश्वर के मार्ग बहुत ही भ्रांतिजनक है या क्योंकि परमेश्वर की योजना का पूरा होना अभी बाकी है, परंतु इसलिए कि मनुष्य का हृदय और आत्मा परमेश्वर से अत्यधिक दूर है। इसलिए हालांकि मनुष्य परमेश्वर का अनुसरण करता है, वो अनजाने में शैतान की सेवा में लगा रहता है। कोई भी सक्रिय तौर पर परमेश्वर के पद चिन्हों या प्रकटन नहीं खोजता है और कोई भी परमेश्वर की देखभाल और संभालने की इच्छा में नहीं रहना चाहता, परंतु वे शैतान और दुष्ट के क्षय पर भरोसा करने को तैयार रहते हैं ताकि इस संसार और दुष्ट मानव जाति के जीवन के नियमों का पालन करने के लिए अनुकूल बन जाए। इस बिंदु पर मनुष्य का हृदय और आत्मा शैतान के लिए बलिदान हो जाता है और वे उसके बने रहने का सहारा बन जाते हैं। इसके अलावा
मनुष्य का हृदय और आत्मा शैतान का निवास और उपयुक्त खेल का मैदान बन जाते हैं। इस प्रकार से मनुष्य अनजाने में अपने मानव होने के नियमों की समझ और मानव अस्तित्व के मूल्य और उद्देश्य को खो देता है। परमेश्वर से प्राप्त नियमों और परमेश्वर तथा मनुष्य के मध्य की वाचा धीरे धीरे मनुष्य के हृदय में तब तक क्षीण होती जाती है। मनुष्य परमेश्वर पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करता या अब उसे और नहीं खोजता। जैसे जैसे समय बीतता है, मनुष्य समझ नहीं पाता कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया है। ना ही वो परमेश्वर के मुख से निकलने वाले शब्दों को समझ पाता है, ना ही जो कुछ परमेश्वर से होता है उसे महसूस कर पाता है। मनुष्य परमेश्वर के नियमों और आदेशों का विरोध करना प्रारंभ कर देता है। मनुष्य का हृदय और आत्मा शक्तिहीन हो जाते हैं। परमेश्वर अपनी मूल रचना के मनुष्य को खो देता है और मनुष्य अपने प्रारंभ के मूल को खो देता है। यही इस मानव जाति का दुख है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़कर कैसा लगा? ये वास्तव में गहरी वचन है। मैंने पहले ऐसा कभी नहीं सुना। हमें और अधिक बताएं। दुनिया का इतना बुरा होने का क्या कारण है? मनुष्य इतना भ्रष्ट क्यों है? और हमारे जीवन में दर्द क्यों भरा हुआ है? इसका सीधा संबंध मानव जाति के शैतान द्वारा गहराई से भ्रष्ट होने से है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इन बातों को स्पष्ट समझाया है। केवल तभी जब लोग इन दुखों से ग्रस्त होते हैं, तब वे इसे महसूस करने में सक्षम हो पाते हैं कि दुनिया में अंधकार है, मानव जाति बहुत भ्रष्ट है और उन्हें परमेश्वर के उद्धार की आवश्यकता है। कई हजार वर्षों से शैतान नास्तिकता, भौतिकवाद और विकासवाद सभी प्रकार की भ्रांतियों और अपधर्म का इस्तेमाल लोगों को धोखा देने के लिए कर रहा है। वो राक्षसों और महान व्यक्तित्वों का इस्तेमाल भ्रांतियों और असत्यों के बीच लोगों के दिलों में रोकता है। ये बिल्कुल ऐसे है, दूसरों का गला काटे बिना सफलता नहीं मिलती। दुनिया पैसों के इशारों पर नाचती है। मनुष्य पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। किसी व्यक्ति की नियति उसी के ही हाथ में होती है। ज्ञान आपके भाग्य को बदल सकता है। और ये कि जो लोग अपने दिमाग से परिश्रम करते हैं वे दूसरों पर शासन करते हैं, और जो अपने हाथों से परिश्रम करते हैं वे दूसरों के द्वारा शासित होते हैं। संसार में ना तो परमेश्वर है ना उद्धारकर्ता। मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है इत्यादि। लोगों ने शैतान के इन विषयों को सत्य के रूप में ले लिया है। वे उनके लिए ज्ञान की उक्तियां हैं और अपने जीवन में उन पर भरोसा करते हैं। वे सभी अभिमानी और अहंकारी स्वभाव रखते हैं। वे अत्यधिक आत्मविश्वासी हैं, किसी की सुनते नहीं और वास्तव में स्वार्थी, कपटी और झूठ से भरे हुए हैं। वे एक दूसरे को धोखा देते और चोट पहुंचाते हैं। किसी में विश्वास नहीं करते या किसी के साथ गहरा संबंध नहीं रखते। लोग एक दूसरे के बीच में दीवार खड़ी कर हर किसी से खुद की पूरी तरह रक्षा करते हैं। लोग आसानी से दूसरों से घुल मिल नहीं सकते। अगर वे थोड़े भी लापरवाह हैं तो उनके दुश्मन बन जाते हैं। क्या तुम लोग ऐसा नहीं कहोगे? ये सब सच है। किसी में कोई मानवता नहीं है। ये किस समस्या को बताता है? कि लोग बहुत गहरे से भ्रष्ट हो चुके हैं और उनके हृदय दुष्टता से भरे हैं। सभी लोग धन और ताकत की पूजा करते हैं और उन्हें गरीब होना शर्मनाक लगता है। अब कोई भी पुण्य और नैतिकता की परवाह नहीं करता है, लेकिन वे धन, प्रसिद्धि और ऐश्वर्य के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं और प्रतिष्ठा पाने के लिए षड्यंत्र रचते हैं। वे धोखा देते हैं, एक दूसरे की हत्या करते हैं। लोग व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने से नहीं चूकते। वे कोई भी भयानक काम करने में सक्षम है और वे किसी भी पाप को करने में सक्षम है। यहां तक कि माता पिता और बच्चों के बीच, पति और पत्नी के बीच धोखाधड़ी है, शोषण है और विश्वासघात भी है। हर कोई अपने लाभ के लिए काम करता है और लोगों में एकदम बुनियादी ज़मीर और विवेक की कमी है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ज़मीर की किसी को परवाह नहीं, पर वो हमेशा अन्य लोगों से चौकस रहते हैं। लेकिन वे नहीं जानते कि कोई उन्हें कब और कैसे धोखा दे दे। जीवन कितना थकाऊ है। तुम कैसे सोच सकते हो कि ऐसे भ्रष्ट और दुष्ट संसार में हमारी जिंदगी दर्दनाक नहीं हो सकती? अगर हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते और सही मार्ग नहीं अपनाते तो हम शैतान के झूठ पर निर्भर हैं। हम सब पाप में जीते हुए इतनी हानि उठा रहे हैं कि हम न तो मनुष्य हैं न पिशाच। क्या इस प्रकार कोई भी शांति या खुशी हो सकती है? क्या हम किसी भी खुशी का आनंद उठा सकते हैं? नहीं। हर कोई बहुत बुरा है और मानवीय दयालुता से पूरी तरह शून्य है। इस दुनिया में रहना दुख के अलावा कुछ नहीं।
यह सच है, हर परिवार की अपनी मुश्किलें होती हैं और हर व्यक्ति का अपना दर्द। चारों तरफ देखो तो किस परिवार में तालमेल है, किसका जीवन खुशहाल है। हर परिवार के अपने स्वयं के संघर्ष हैं। यह मुश्किल है और थकाऊ भी। अगर लोग परमेश्वर पर विश्वास, सत्य की खोज और जीवन में सही मार्ग अपनाते, वे परमेश्वर द्वारा आशीषित किए जाते और मानव जाति इतनी भ्रष्ट नहीं होती। विशेष रूप से उनके जीवन में इतनी पीड़ा नहीं होती। ये शर्मनाक है कि परमेश्वर पर विश्वास करने वाले, सत्य से सचमुच प्यार करने वाले लोग बहुत ही कम हैं। विशेष रूप से चीन में नास्तिक कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में है, जो कलीसियाओं का दमन और विश्वासियों पर अत्याचार करते हैं। परमेश्वर के ऐसे विरोधी देश में उनकी कोई आशीष नहीं है। यही वजह है कि चीनी समाज सबसे ज्यादा दुष्ट और अंधकारमय है। चीनी लोगों के जीवन सबसे थकाऊ और दर्दनाक हैं। ये सब सच है। अगर परमेश्वर कार्य करने और मानव जाति को बचाने ना आए होते तो हम सब पापों के मध्य में ही रहते और खुद को शैतान के छल और अनिष्ट से नहीं निकाल पाए होते। सब कुछ जो आप कह रहे हैं वो सच है। लोग आपस में पूरा पाखंड करते हैं, एक दूसरे को धोखा देते हैं और एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं। ये वाकई सच है कि इस दुनिया में सारे लोग सिर्फ सुख के साथी हैं। जब आपके पास धन और प्रतिष्ठा होती है तो हर कोई आपकी चापलूसी करता है। जैसे ही कठिनाइयों में पड़े सब खत्म। ना कोई मतलब रखता है, ना कोई सहायता करता है। जब कोई समस्याओं का सामना करता है तो लोगों में मजाक बन जाता है। जब मैं लोगों को उधार देने के लायक थी, सारे दोस्त और रिश्तेदार मेरी खुशामद करते थे। लेकिन जब से बीमारी से पीड़ित हूं, तब से सब मुझसे कतराते हैं और कोई मेरी सहायता नहीं करना चाहता। सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि मेरे पति ने भी, जिनके साथ मैं 10 साल से भी ज्यादा रही हूं, उन्होंने ना केवल धोखा दिया बल्कि परिवार की संपत्ति पर कब्जा जमाया। मैं अब इसे साफ देख रही हूं। आपसी संबंध भी बस सौदेबाजी है, अपने मतलब निकालने के लिए। वे भावनाओं से रिक्त हैं, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। शादी या प्यार क्या है? ये सब एक जाल है और एक नरक है। कितना अच्छा है कि आज हम लोग संवाद कर पाए। परमेश्वर में विश्वास ही मनुष्य के लिए सही मार्ग है। परमेश्वर की देखभाल और संरक्षण के बिना सारा मानव जीवन पीड़ापूर्ण है। परमेश्वर से दूर जाना जीने का कोई तरीका नहीं है। हुईजिन, अब मनुष्यों की दुनिया के अंधकार और बुराई तुम्हें साफ दिखाई देती है और तुम समझ गई हो कि परमेश्वर में विश्वास करना सही मार्ग है। ये कितना अद्भुत है। परमेश्वर उन्हें बचाते हैं जो उन पर सच्चा विश्वास करते हैं। तुम इन कठिन परीक्षाओं से गुजर चुकी हो, अब परमेश्वर के सामने आ उनका उद्धार प्राप्त कर सकती हो। ये अद्भुत है और ये दुख के भेष में एक आशीष है। आपने जैसे विश्वास को समझाया, मैं चीजों को स्वीकार सकी। मैंने विपत्तियों का सामना किया है और इस तरह कष्ट भोगा है, और अब जाकर मैं समझी हूं कि ऐसा क्यों है।